क्रिस्टलाइन सॉलिड में सारे यूनिट सेल्स सिमिलर होते हैं, करेक्ट? सेम टाइप के यूनिट सेल के रिपीटिशन से पूरा क्रिस्टल बनता है, ओके? यस सर। लेकिन व्हाट वी फाइंड कि इन एवरी सॉलिड a few unit cells are different from others. इनका नंबर बहुत लार्ज नहीं होता है, बट स्टिल कुछ ऐसे यूनिट सेल होते हैं, यू कैन से रफली 1 in 1 lakh unit cell, 1 in 10 raised to 6 unit cell will be different from other, या उसको हम कह सकते हैं डिफेक्टिव यूनिट सेल, ठीक है? ओके? यस सर। तो कुछ डिफेक्टिव यूनिट सेल्स होते हैं। अब सबसे पहला तो डिस्कशन ये आता है कि ये डिफेक्टिव यूनिट सेल्स होते क्यों हैं? कैन एनीबॉडी टेल मी द रीजन, ये डिफेक्टिव यूनिट सेल्स क्यों होंगे? सर ऑब्जेक्ट का सरफेस होगा इसलिए शायद। ऑब्जेक्ट का सरफेस? नहीं, सरफेस वाले की बात नहीं हो रही है, अंदर वाले यूनिट सेल में कुछ डिफेक्टिव होते हैं, उसका क्या रीजन हो सकता है? देखो, उसका रीजन होता है कि अगर सारे यूनिट सेल परफेक्टली सेम हो गए तो ये तो एक परफेक्टली ऑर्डर्ड क्रिस्टल हो गया, करेक्ट? हाँ सर। परफेक्टली ऑर्डर्ड क्रिस्टल मतलब एंट्रोपी विल बी 0, यस और नो? हाँ सर। फिर तो एंट्रोपी 0 हो गई, और एंट्रोपी 0 तो अलाउड ही नहीं है, करेक्ट? समझ में आया? तो इसलिए कुछ यूनिट सेल्स बाकी सबसे अलग होंगे, ये बात समझ में आई? यस सर। ओके। तो डिफेक्ट्स को ब्रॉडली हम लोग 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। देखो, ओके, इन 3 डिफेक्ट्स का मतलब समझे। वैकेंसी डिफेक्ट कैसे होंगे? मान लो जैसे ये एक लैटिस बनी हुई है, सीक्वेंस के तोड़ के नहीं मैं बना रहा हूं, देखो
ओके, ऐसी एक लैटिस बनी हुई है, ये एक लैटिस का पार्ट है, क्लियर। Yes. अब वेकेंसी डिफेक्ट क्या होगा? वेकेंसी डिफेक्ट मतलब जहां एटम को नॉर्मली होना चाहिए वहां से गायब हो जाए, वहां नहीं हो। मतलब अगर इस लैटिस में ये एटम यहां से गायब हो जाए तो नाउ दिस इज अ वेकेंसी डिफेक्ट। समझ में आ गया? Yes, Yes. sir. तो पहली कैटेगरी हो गई वेकेंसी डिफेक्ट। दूसरी इंटरस्टेल डिफेक्ट। उसमें क्या होगा, जो एक एटम की नॉर्मल लोकेशन है वो वहां ना प्रेजेंट होके कहीं और प्रेजेंट हो। समझे? मतलब यही वाली लैटिस में देखूं, यहां पे एक एटम होना चाहिए था, करेक्ट। यहां का एटम अपनी जगह छोड़ के यहां पे आ गया, अपनी नॉर्मल लोकेशन छोड़ के वो उसी लैटिस में कोई और दूसरी खाली जगह ऑक्यूपाई कर ले। ठीक है, समझ में आया? हाँ सर। इंटरसाइटल डिफेक्ट। और तीसरे क्या है? जस्ट 1 मिनट। हाँ, ये दो डिफेक्ट्स क्लियर है। Yes. ओके, तीसरा डिफेक्ट क्या है? तीसरा जस्ट सब्स्टिट्यूशनल। मतलब मान लो ये कॉपर एटम्स की लैटिस है और बीच में एक एटम आयरन का है, तुमने कॉपर को किसी और चीज से सब्स्टिट्यूट कर दिया है। ठीक है, समझ में आ गया? सर कॉपर के ऊपर वो एटम रहेगा। नहीं, कॉपर वहां नहीं है। अच्छा ठीक है। कॉपर की जगह पे कुछ और आ गया। ठीक, चलें सर आगे। इसकी वजह से हाँ बोलो। सर इसकी वजह से स्ट्रॉन्गनेस या इस पे कोई फर्क पड़ता है एटम का? किससे? इनविजिबल, तो भाई एटम वीक हो जाता है। एटम वहां पे नहीं है तो उससे सॉलिड की प्रॉपर्टीज पे तो फर्क पड़ेगा ही। यस। तो ये तीन ब्रॉड कैटेगरीज हैं डिफेक्ट्स की। पॉइंट डिफेक्ट्स, ये किस किस टाइप के डिफेक्ट्स की कैटेगरीज हैं? पॉइंट डिफेक्ट्स, मतलब ये एक पॉइंट पे हो रहे हैं। इसके अलावा क्या हो सकते हैं? लाइन डिफेक्ट्स और एज डिफेक्ट्स। प्लेन डिफेक्ट्स लिखते हैं, प्लेन डिफेक्ट्स। ओके, इनको हमें ज्यादा पढ़ना नहीं है, बस नाम। लाइन डिफेक्ट का मतलब तो समझ गए ना? यस। ऐसे मान लो यूनिट सेल लगे हैं,
करेक्ट। ऐसे ऐसे लाइन है, अगली लाइन थोड़ी सी डीलोकेट हो गई यूनिट सेल्स की, तो ये हो गया लाइन डिफेक्ट। ठीक है, समझ में आया टाइप्स नहीं होते, है? इसमें टाइप्स नहीं होते, वैकेंसी वैसा कुछ। नहीं, अभी करेंगे, ये तो हम जस्ट कैटेगरीज Okay. बता रहे हैं डिफेक्ट्स की। ठीक है, यस। और प्लेन डिफेक्ट क्या होगा? पूरा प्लेन डीलोकेट हो जाए। करेक्ट। अब हम लोग को डिटेल में करना है आयनिक सॉलिड्स में पॉइंट डिफेक्ट्स। वो अब लिखना शुरू करो सिस्टमैटिकली। तो हम लोग को मेनली क्या करना है? पॉइंट डिफेक्ट्स इन आयनिक सॉलिड्स। तो इसमें पहला डिफेक्ट लिखिए, कॉटी डिफेक्ट। जस्ट 1 मिनट। हाँ, नोट करो इसमें। नोट करो इसको। तो क्या है ये डिफेक्ट्स? कब अराइज करेंगे ये? व्हेन बोथ कैटायन एंड एनायन, कैटायन और एनायन दोनों अपने लैटिस लोकेशन से गायब हो जाए। ठीक है, दोनों मिसिंग हो अपनी लैटिस लोकेशन से, और उसी रेशियो में मिसिंग हो जिस रेशियो में वो उस कंपाउंड में प्रेजेंट है। मतलब अगर ए बी टाइप का सॉलिड है तो वो किस रेशियो में मिस होंगे? 1:1 के रेशियो में। अगर ए बी 2 टाइप का सॉलिड है तो किस रेशियो में मिसिंग होंगे? 1:2 के रेशियो में। करेक्ट। तो जिस रेशियो में वो प्रेजेंट है कंपाउंड में, उसी रेशियो में अगर मिसिंग हो जाए तो दीज डिफेक्ट्स वी कॉल एज स्कॉटी डिफेक्ट। ओके, क्लियर है इतना? ओके, इससे ये बताओ, एम्पिरिकल फॉर्मूला सॉलिड का चेंज हो रहा है? सॉलिड का एम्पिरिकल फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। इससे डेंसिटी चेंज हो रही है क्या? क्या होगा डेंसिटी को? है, डेंसिटी कम हो जाएगी। तो पहले तो ये 2 पॉइंट्स लिख लेते हैं।
अगला पॉइंट लिख लो, लिखो चलो। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes. yes sir. नोट नोट करो इसको जल्दी। करेक्ट? ठीक है, नोट कर लो ये। सर अल्कली मेटल के कैटायनिक साइज ज्यादा बड़े नहीं होते इसलिए ये लोग इसमें फाउंड होते हैं। नहीं नहीं, क्या लिखा है? कैटायनिक और एनायनिक साइज का डिफरेंस ज्यादा ना हो। एल्कली मेटल के कैटायंस बड़े कैटायंस होते हैं। ओके सर। सर पीरियोडिक टेबल से हम साइज का पता लगा सकते हैं? बिल्कुल यार, पीरियोडिक टेबल से ही साइज का पता लगाते हैं। लेफ्ट टू राइट साइज कम होता है ना। यस सर।
चलो सेकंड डिफेक्ट्स। फ्रेंकल डिफेक्ट्स। सर लास्ट डिफेक्ट्स में रूबिडियम क्यों नहीं आएगा? क्या? सर लास्ट में जो हमने डिफेक्ट के एग्जांपल लिखे उसमें सर रूबिडियम क्यों नहीं था? लास्ट पेज पे क्या हुआ? सर एग्जांपल जो आपने लिखे उसमें रूबिडियम क्यों नहीं था? मीडियम के भी होंगे, अब कितने एग्जाम्पल्स लिखते हैं? मुझे लगा ट्रेंड। नोट करो ये। हो गया नोट? सर स्कॉटी डिफेक्ट्स में हैलोजन का भी फ्लोराइड और फ्लोरीन नहीं हो सकता ना, उसका आयन बहुत छोटा होता है। हाँ, ओके। ओके। इनसे अब ये बताओ, एम्पेरिकल फॉर्मूला को क्या होगा? हम्म, नहीं होगा चेंज। नहीं होगा चेंज। वेरी गुड। डेंसिटी को? नहीं होगा। नो होगा। नहीं होगा सर। डेंसिटी भी चेंज नहीं होगी, एम्पेरिकल फॉर्मूला भी चेंज नहीं होगा। तो जिन डिफेक्ट से एम्पेरिकल फॉर्मूला चेंज नहीं होता है उनको हम कहते हैं स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट। तो ये भी स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट्स हैं, करेक्ट? लिख लो इतना। These defects are stoichiometric defect. Okay, they do not change the density. नोट करो इतना। है? डेंसिटी कैसे चेंज होगी भाई? इसमें तो कोई चीज बाहर तो कहीं जा ही नहीं रही ना। हाँ यस करेक्ट। अब ये बस एक जगह छोड़ के दूसरी जगह चली जा रही है। यस तो इसमें तो डेंसिटी चेंज होने का मतलब ही नहीं है। क्लियर? यस सर। इतना नोट कर लिया? चलें आगे? यस यस। ओके, तो डेंसिटी क्लियर हो गया, स्टोइचोमेट्री क्लियर हो गई।
तो ये किस में मिलेंगे? जिसमें कैटायनिक और एनायनिक साइज के बीच डिफरेंस साइज में ज्यादा है। AgBr is the only compound which shows both Scotty defects and Frankel defects. Okay, ठीक है। सर स्कॉची डिफेक्ट में साइज डिफरेंस शुड नॉट बी लार्ज, राइट सर? साइज डिफरेंस कम होना चाहिए। कम कम। सो फिर सर हमने जो एग्जांपल लिया NS से, उसमें तो NO तो सबसे लेफ्ट में है और Cl तो सबसे राइट में पीरियोडिक बेटा टेबल वो में। तो सोडियम और क्लोरीन एटम है ना। यस सर। आयन बनते हैं तो एनायन हमेशा बड़ा होता है, कैटायन छोटा होता है। हाँ यस सर। अरे कंपाउंड्स कंपेयर। हो गया नोट? ओके, तो ये दोनों स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट्स क्लियर हैं। हाँ सर। Scotty defects and Frankel defects. So next let's move to non-stoichiometric defects. Non-stoichiometric defects कौन से होते हैं? जो एम्पिरिकल फॉर्मूला को चेंज कर दें। करेक्ट? यस सर। तो उसमें पहला हम लोग करते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ओके, तो एज द नेम इज सजेस्टिंग मेटल एक्सेस का मतलब क्या? मेटल ज्यादा, कैटायन ज्यादा, एनायन कम। करेक्ट? तो इसमें दो पार्ट करते हैं। एक ड्यू टू एनायनिक वेकेंसी, नोट करो।
करेक्ट है इतना? क्लियर? चलो इतना नोट करो। हो गया नोट? Yes. लेकिन इसमें देखो एक बड़ी दिक्कत आ गई है हमारे आगे। क्या? कि एनायन कुछ गायब हो गए। करेक्ट? ओके। यस कैटायन ज्यादा है तो भाई चार्ज बैलेंस कैसे आएगा? तो ये थोड़ा सा आगे लिख लो। ये पॉइंट क्लियर है? सर मतलब एनायन ऑक्सीडाइज होके निकलेगा। हाँ, क्योंकि भाई एनायन जब तक नेगेटिवली चार्ज है तो उसको तो लैटिस के बाहर निकलने को ही नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? क्यों नहीं यस सर, मिलेगा? हाँ। क्योंकि लैटिस उसको अट्रैक्ट करेगी। कैसे वो लैटिस के बाहर निकल पाएगा? समझ रहे हो? यस सर। तो जब तक वो उसके चार्ज को चार्ज है, जब तक वो चार्ज है तब तक तो लैटिस उसे बाहर जाने ही नहीं देगी। उसको बाहर निकलना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको अपने चार्ज आप को पहले अपना चार्ज लूज करना पड़ेगा। और चार्ज लूज कैसे करे? तो चार्ज लूज करने के लिए अपने जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो छोड़ने पड़ेंगे। क्लियर? यस ओके। तो वो अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देता है और वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं लोकेशन पे जहां पे एनायन था वहीं पे अगल बगल वाले कैटायंस के अट्रैक्शन से ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है? इतनी बात क्लियर है?
एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स कैटायंस को रिड्यूस भी कर सकते हैं। नहीं, किसी एक कैटायन के, मान लो कैटायन को रिड्यूस कर दिया तो कैटायन भी न्यूट्रल हो जाएगा, करेक्ट? यस। कैटायन न्यूट्रल हो गया तो एक न्यूट्रल एटम को क्या आयनिक लैटिस अपने अंदर रखेगी? नो। नो। उसको भी निकाल फेंकेगी। तो कैटायन एनायन दोनों बाहर चले गए तो ये क्या बन गया? स्कॉटी। फिर तो स्कॉटी इफेक्ट बन गया ना। यस। समझ में आया? यस। यस। चलो इसमें और आगे बढ़ते हैं। इससे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज एक आने वाली है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रैप होता है, इस पे अगल बगल वाले सब कैटायन, ये सॉरी, ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रैप होता है इस पे अगल बगल वाले नेबरिंग कैटायन सब फोर्स लगा रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन की एक श्रोडिंगर इक्वेशन बनती है। उस श्रोडिंगर के सॉल्यूशन के हिसाब से इसके सर्टेन क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स होते हैं। ठीक है, ओके। सुप्रीम। और उन क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स के बीच जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है तो उन ट्रांजिशंस में इट एमिट्स आउट अ फोटोन ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ। ठीक है, तो उससे आयनिक सॉलिड का एक पर्टिकुलर कलर दिखता है। फ्लेम टेस्ट में सॉलिड्स के कलर दिखते हैं ना, ये उसका रीजन यही है, यही वाले डिफेक्ट्स हैं टू शो द कलर इन फ्लेम टेस्ट। चलो नोट करो इतना। सर कुछ रॉक्स के अंदर भी जो कलर दिखते हैं वो भी इसी सर नेक्स्ट पेज दिखा सकते हो?
नोट कर लिया इतना? हो गया ये? सर आप इसका एक एग्जांपल जो बोले तो रिपीट कर सकते हैं? हैं? सर इसका जो एग्जांपल आपने बोला था वो रिपीट कर सकते मैं ये कह रहा हूं, तुमने फ्लेम टेस्ट देखा है, कभी किया है? फ्लेम टेस्ट क्या होता है? एक सॉलिड को बंसन बर्नर की फ्लेम के ऊपर रखो तो कलर दिखने लग जाता है। हैं? यस सर। जैसे NaCl में पेल येलो, और KCl को रखोगे तो लिलियक कलर, पर्पल सा कलर दिखने लग जाता है ना। यस सर। वो सब कलर्स इसी वजह से दिखते हैं, इस डिफेक्ट की वजह से। ओके, यस सर। चले आगे। नोट हो गया ना ये? चलिए, तो सर जो सारे कलरलेस कंपाउंड्स होते हैं उस सब में ये इफेक्ट नहीं होता डिफेक्ट? ये डिफेक्ट क्रिएट नहीं हो पाता। देखो ये सब डिफेक्ट क्रिएट कब हो रहे हैं? जब फ्लेम टेस्ट पे ना, हीटिंग में तुम एक्साइट कर रहे हो, फिर इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट हो, तो जिसमें कलर नहीं दिख रहा है, या तो उसके जो फोटॉन्स हैं वो विजिबल रेंज के बाहर है, हाँ ये भी है। तब भी तो तुम्हें कलर नहीं दिखेगा ना। यस सर। हाँ जिनका कलर दिख गया मतलब विजिबल रेंज में है। फिर वो सर मेटालिक क्या बोल रहे हो? हैं? ये सिर्फ आयोनिक में दिखेगा ना सर? हाँ, ये तो सिर्फ आयनिक सॉलिड्स में दिखेगा। मेटल्स का कलर तो उनके फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से दिखता है। यस। ओके, और ये यूजुअली किन कंपाउंड्स में देखने को मिलता है? जिनकी स्कॉटी डिफेक्ट्स दिखाने की टेंडेंसी है, मतलब एल्कली मेटल हैलाइड्स, NaCl, KCl, KBr, उन सब के कलर इसी रीजन से दिखते हैं। ठीक है, चले आगे। अब इसी डिफेक्ट को करने का एक और वे क्या होता है, या एक और वे से कलर कैसे दिख सकता है? तो मेटल डेफिशिएंसी कैसे क्रिएट होती है, सॉरी, मेटल एक्सेस कैसे क्रिएट होता है? एक तो तरीका हमने देखा कि कुछ एनायंस गायब हो जाए, करेक्ट? ओके, दूसरा तरीका होता है कि मान लो कुछ एक्स्ट्रा एनायंस, एक्स्ट्रा कैटायंस आ जाए। इसका क्या मतलब है कि भाई मैंने एक आयनिक सॉलिड में कुछ एक्स्ट्रा कैटायंस डाल दिए। अब एक्स्ट्रा कैटायन का मतलब मैंने तो एक्स्ट्रा मेटल का एटम ही डाला होगा, करेक्ट? एक्स्ट्रा मेटल का एटम डाला, और एटम को कोई लैटिस अपने अंदर रखेगा क्या? बोलो। No, sir. No, sir. एटम को तो कोई रखता ही नहीं अपने अंदर। आयनिक लैटिस एटम को रखेगा ही नहीं। वो किसको रखेगा? आयन को, करेक्ट? अब तुमने डाला मेटल का एटम, उसको आयन बनना है तो वो अपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा, करेक्ट? कुछ इलेक्ट्रॉन्स लूज करके वो आयन बन जाएगा। वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? वो सेम पिछली वाले के तरीके से लैटिस की कुछ खाली जगहों पे ट्रैप हो जाएंगे। ट्रैप हो जाएंगे तो उससे क्या करेंगे? वो फिर एक्साइट डी एक्साइट होके वो कलर दिखा सकते हैं, करेक्ट? इतनी बात क्लियर है? हाँ सर। तो द सेकेंड वे ऑफ these defects, metal excess defect, is
due to extra cations. अच्छा यार, इसमें डेंसिटी और ये सब लिख लिया था ना। इतना नोट करो। डन सर। डन। ओके, तो ये भी कलर दिखा लेंगे। ये इलेक्ट्रॉन भी बिल्कुल उसी तरह ट्रैप्ड है ना, तो दे कैन ऑल्सो शो कलर। करेक्ट। सर इंटरस्टेलर लोकेशन। इंटरस्टाइटल मतलब साइड्स के बीच की खाली जगह। जो तुम्हारी लैटिस है उसमें बीच में कुछ खाली जगह होंगी ना, यस। उनको कहते हैं। तो आगे लिखो, these trapped electrons will also impart a color to solid. These defects, फॉर्मूला तो चेंज हो गया, आर नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। They will increase the density of solid.
इससे डेंसिटी बढ़ गई। क्लियर है ना? हाँ सर। एक्स्ट्रा चीजें आ गई। और क्या लिख सकते हैं? हाँ, यूजुअली these defects are found in compounds which have a tendency to show Frenkel defects। ठीक है? तो इसीलिए ये जो डिफेक्ट है ना, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, इसको हम लोग एक और नाम देते हैं कलर सेंटर्स। ओके, और एफ सेंटर, क्योंकि इन डिफेक्ट्स की वजह से सॉलिड में कलर देखने को मिलता है। नोट कर लो। हो गया इतना कंप्लीट? एफ सेंटर्स क्यों बोलेंगे? अरे फैब्रे सेंटर बोलते थे, जर्मन में कलर का जर्मन वर्ड इज फैब्रे। ओके ओके, यस सर। हाँ हो गया नोट? यस सर। चलो, और लास्ट डिफेक्ट डिस्कस कर लेते हैं, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट।
सही है, क्लियर, नोट कर लिया। कोई डाउट तो नहीं यहां तक? सर ऐसा भी तक पॉसिबल हो सकता है कि एनायन ही इलेक्ट्रॉन दे दे कैटायन को? एनायन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, वो भी न्यूट्रल हो जाएगा, उसको भी लैटिस के बाहर जाना पड़ेगा, स्कॉटी डिफेक्ट बन जाएगा। अच्छा, मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि वो इतने इलेक्ट्रॉन्स दे कि वो न्यूट्रल ना हो सके, मतलब नहीं कुछ। नहीं 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 भाई, कैटायन एनायन चार्ज के ही तो रेशियो में प्रेजेंट हैं सॉलिड के अंदर। अच्छा, हाँ हाँ। नोट हो गया ये? Yes, sir. Yes, sir. अब ये बताओ, ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज कहाँ तक की है तुम लोगों ने? Sir, last page. हैं? डिफेंस कर- पे छोड़ के हो गई। सर आपने ना ऑब्जेक्टिव का होमवर्क दिया था, होम असाइनमेंट 1 और होम असाइनमेंट 2। वो कंप्लीट हो गया? यस यस सर किया, Yes, पर sir. उसमें कुछ क्वेश्चन अभी डिफेक्ट्स के वो करने बाकी है। ठीक है, वो कब कर लेना, डाउट्स हम लोग ट्यूसडे को डिस्कस कर लेंगे। अभी क्या करो, कॉम्प्रिहेंशन चारों हो गए थे क्लास में? 3 और 4 ही हुए थे। 3 और 4 हुए। चारों नहीं हुए सर। ठीक है, तो पैसेज 1, पैसेज 2 ये दो करो पहले तो, और फिर विंडो, विंडो 1 to 10 अटेम्प्ट करो अभी। ठीक है, ओके सर। स्टार्ट करो ये करना। सर आप वेरिएबल वैलेंसी समझा सकते हो कैसे वेरिएबल वैलेंसी आ रही है? भाई देखो, जैसे इस डिफेक्ट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एफईओ। ठीक है, हाँ। ओके। एफईओ में ये डिफेक्ट हुआ और एफईओ का फॉर्मूला हो गया Fe.96 हो, कैटायन कम हो गया, करेक्ट? यस। मतलब इसका क्या है, ये Fe96O100 है, हाँ। मतलब 4 आयरन बाहर चले गए हैं हर 100 आयरन में। भाई ओरिजिनली तो ये था ना, Fe100 ऑक्सीजन 100 था ना, इस डिफेक्ट की वजह से ये बन गया है। यस। तो 4 Fe2+ बाहर चले गए, हाँ। तो ये इनको कितना चार्ज, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, करेक्ट? यस। ये 8 इलेक्ट्रॉन इन्होंने कहां से लिए हैं? ये जो बचे हुए 96 आयरन्स हैं, इसमें से 8 आयरन Fe3+ है और रिमेनिंग 88 आयरन Fe2+ है। अच्छा हाँ ठीक है। समझे? जैसा समझा। सर एक बार 13 पेज दिखाओ, क्या? एक बार 13 पेज दिखाओ। ये वाला? यस। डन सर। डन। चलो ये प्रॉब्लम स्टार्ट करो।
हो गए कंप्लीट? हो गए कंप्लीट? बोलो यस सर। बोलो कौन कौन से डिस्कस करने हैं? विंडो का पैसेज 2 का लास्ट वाला। बस 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। हाँ बोलो। पैसेज 2 का फोर्थ पैसेज 2 का 4th वाला। पैसेज 2 का 4th पढ़ो जरा, प्रॉब्लम क्या लिखा है? जस्ट रीड द प्रॉब्लम। बोलो कोई पढ़ दो जरा। अच्छा प्रॉब्लम, Sir, हाँ। इफ ऑक्साइड आयन इज रिप्लेस्ड बाय अच्छा x to power -8 by समझ गया 3। समझ गया, याद आ गया। ओके देखो, ये स्पिनल स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, करेक्ट? यस। स्पिनल स्ट्रक्चर क्या था? MgAl2O4, करेक्ट? यस सर। इसमें कैटायंस पे टोटल चार्ज कितना है? +8। और एनायंस पे भी टोटल चार्ज है -8। सही है? कैटायन Yes, और sir. एनायन का चार्ज तो बराबर होना चाहिए। ओके, अब तुमसे इस प्रॉब्लम में कह रहे हैं कि ऑक्सीजन आयन को रिप्लेस कर दो। किससे रिप्लेस कर दो? किसी दूसरे एनायन X से। और X पे चार्ज है -8/3 का। ओके ठीक है भाई। एनायंस पे आपको अभी भी टोटल चार्ज तो -8 का ही चाहिए होगा, क्योंकि कैटायंस तो आप कोई चेंज कर नहीं रहे हैं। तो कैटायंस का तो टोटल चार्ज अभी भी +8 ही है, करेक्ट? तो ये बताओ Yes. कितने एक्स लेने पड़ेंगे? 3। 3। अब ये 3x तुमने किसकी जगह ली है? ऑक्सीजन की है। तुमने 4 ऑक्सीजन की जगह 3x रख दिए हैं ना, करेक्ट? यस। तो ऑक्सीजन की कितनी लोकेशंस थी? 4। उस 4 में तुम 3 लोकेशंस में तो x रख दोगे, चौथी लोकेशन ऑक्सीजन की खाली छूट जाएगी ना। हाँ सर। तो हर यूनिट सेल में जो ऑक्सीजन की 4 लोकेशंस थी, उसमें से एक खाली छूट गई, करेक्ट? यस सर। तो कितनी एनाइनिक वैकेंसी बन गई पर यूनिट सेल? 1। 1। क्लियर है आंसर? यस सर। Yes, sir. चलो, और क्या डाउट है? विंडो का फर्स्ट वन। विंडो का फर्स्ट वन। देखो ये सिर्फ लैंग्वेज का प्रॉब्लम है और थोड़ा इमेजिनेशन का प्रॉब्लम है। सबको ऑक्टाहेड्रन क्या शेप होती है मालूम है? बोलो, Yes, sir. मालूम है? यस सर। मुझे एक्सप्लेन करो, ऑक्टाहेड्रन में कितने कॉर्नर्स होते हैं? बताओ। 8। ऑक्टाहेड्रन में कितने कॉर्नर्स होते हैं? बनाओ जरा, अपनी अपनी नोटबुक में डायग्राम बनाओ ऑक्टाहेड्रन का, उसमें कितने कॉर्नर होते हैं जरा देख के बताओ। 8 कॉर्नर्स। नहीं,
इसीलिए मैं कह रहा हूं डायग्राम बनाओ, जल्दबाजी मत करो। जस्ट मेक द डायग्राम ऑफ ऑक्टाहेड्रन। ऑक्टाहेड्रन याद है ना किसका नाम था? 6 corners, 6 कॉर्नर्स। फेसेस कितने हैं? 8 faces, 8 फेसेस। फेसेस की शेप क्या है? triangle shape. ट्राइंगल शेप। ये 3 पॉइंट सबको क्लियर है? ये 3 बातें सबको क्लियर है कि नहीं है? बोलो। Yes, sir. क्लियर है। अच्छा, अब ये बताओ, प्रॉब्लम बोल रहा है ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रन। ट्रंकेटेड का मतलब मालूम है क्या होता है? कि कॉर्नर को काट दो। तो जो ट्रायंगुलर फेस है ऑक्टाहेड्रन का, उसको हर कॉर्नर से काट दोगे तो ये ट्रायंगल कैसा बन जाएगा? ये ट्रायंगल कुछ ऐसे शेप का बन जाएगा। करेक्ट? यस सर। हेक्सागोनल बन गया। Yes. तो जो 8 ट्रायंगुलर फेसेस थे वो क्या बन जाएंगे? हेक्सागोनल फेसेस। क्लियर? सर एक बार आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जैसे ट्रायंगुलर फेस और हेड। देखो, ऑक्टाहेड्रन क्या होता है? स्क्वायर बाय पिरामिड। एक स्क्वायर बेस बनाओ और उस पे एक पिरामिड ऊपर, और ऐसा ही एक पिरामिड नीचे। नीचे वाला मैं बना नहीं रहा हूं, सिर्फ ऊपर वाले से देख लो। तो इस ऊपर वाले पिरामिड में 4 फेसेस दिख रहे हैं यस सर। और चारों ट्रायंगुलर फेस दिख रहे हैं। यस सर। ऐसे ही नीचे भी एक पिरामिड है, तो नीचे भी 4 फेस हैं, 4 ट्रायंगुलर फेसेस। करेक्ट? यस सर। समझ में आया ये? और ट्रंकेट करने का मतलब क्या है? ये ऐसे कॉर्नर कट कर दो, तो हर कॉर्नर ऐसे ही कट कर दो। तो हर कॉर्नर को ऐसे ही कट करोगे तो ये ट्रायंगल 3 जगह कट हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। ठीक है। चले आगे। यस सर। बोलो अगला डाउट। थर्ड। थर्ड वाला। थर्ड वाले, हाइट भी दे दीजिए। हाँ हाँ, हाइट थोड़ा सा लॉजिक से निकालना है। थर्ड वाले में सिल्वर एटम्स को एक लेयर के ऊपर रख रहे हैं, एक सिंगल लेयर बना रहे हैं। करेक्ट? यस। ये तो इसमें एटम्स की हाइट क्या होगी भाई? ये हाइट कितनी होगी इस लेयर की? 2r होगी ना? करेक्ट? तो सिंगल लेयर तो लिखा नहीं है ना। सिंगल लेयर लिखा है। एटम्स आर अरेंज्ड इन अ लेयर, मतलब एक ही लेयर है ना, उस एरिया को बस अच्छा, हाँ, कवर yes. कर रहे हो। ठीक है? तो एक इक्वेशन ऐसी बना लो, एरिया कितना है सेंटीमीटर स्क्वायर में 10⁻⁻8 इंटू 2r, ये वॉल्यूम हो गया टोटल, इंटू डेंसिटी ऑफ सिल्वर, ये मास हो गया, ये मोल्स हो गए, तो ये नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स हो गए, इसको x मान लो। और एक एटम कितना एरिया कवर करेगा इस लेयर के ऊपर? ऐसा जो एक एटम रखा है ये 4r² का एरिया कवर कर लेगा। करेक्ट?
Yes. तो 10⁻⁻8/4r² भी x है। दो इक्वेशन, दो अननोन x निकाल लोगे? Yes. चलो नोट कर लो। आपको दूसरी इक्वेशन कैसे आई, एक बार समझा सकते हैं? बेटा पूरा एरिया जिसपे एटम्स हैं वो 10⁻⁻8 है, करेक्ट? और एक एटम कितना एरिया कवर करेगा? 4r² का, Yes, ठीक है? sir. कर लिया नोट? Yes. और कोई डाउट है 10 तक? सर 9th का आंसर पढ़ो 9th प्रॉब्लम। marbles of diameter 10 millimeter. बेटा ये सॉल्व है, बुकलेट के सॉल्व एग्जांपल्स में देखना, ये सॉल्व है, ठीक है? बाकी बुकलेट अब ट्यूसडे तक कंप्लीट कर लोगे? ठीक है यस सर आप एक बार इसका क्वेश्चन 9 भी डिस्कस कर सकते हो विंडो। बेटा 9th वाला सॉल्व है बुकलेट में। बुकलेट के सॉल्व एग्जांपल्स देखो जरा, डायग्राम बना है देखो, मिला? ये सर देख रहा हूं। यस सर एग्जांपल 10। हाँ चलो बाकी बुकलेट ट्यूसडे तक कंप्लीट कर लेना। ट्यूसडे वी विल डिस्कस द बुकलेट, ओके? सर मंडे आप नया चैप्टर करो। मंडे न्यू चैप्टर लिक्विड सोल्यूशन, ठीक है? ओके चलो बाय एवरीबॉडी।